वर्तमान समय में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में है। फिर भी कुछ प्रमुख चुनौतियां इसकी वृद्धि की रफ्तार को प्रभावित करती है। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसमें पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण रोजगार का अभाव, इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ता है। इससे आय व खपत में कमी बनी रहती है। इससे भी अर्थव्यवस्था प्रभावित होता है। कृषि की कम उत्पादकता, तो कृषि की कम उत्पादकता एक बहुत बड़ा कारण है। और जैसे जैसे सिंचाई व आधुनिक तकनीक की कमी हो रहा है, तो इसके वजह से भी किसानों की आय सीमित हो रहा है। तो इससे भी अर्थव्यवस्था पर प्रभावित होता है। विनिर्माण क्षेत्र का सीमित विस्तार, तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे जैसे उद्योगों का अपेक्षित स्तर तक विकास नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से भी रोजगार व निर्यात प्रभावित हो रहा है। इससे भी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। आयात पर निर्भरता, तो कच्चे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि का अधिक आयात, तो इसके वजह से भी व्यापार घाटा बढ़ता है। तो इससे भी अर्थव्यवस्था प्रभावित होता है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे जैसे मंदी व आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं हो रहा है, उससे भी निर्यात व निवेश प्रभावित होता है। महंगाई, तो महंगाई भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने से लोगों की क्रय शक्ति घटती है। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसकी वजह से भी अर्थव्यवस्था प्रभावित होता है। आय असमानता, तो इसमें विकास का लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से न पहुंच पाना एक बहुत बड़ा कारण है। इसकी वजह से भी आय असमानता बनी रहती है, जिससे घरेलू मांग पर असर दिखाई पड़ता है। शिक्षा व कौशल की कमी, तो यह बहुत बड़ा कारण है। तो उद्योगों की जरूरत के अनुरूप कौशल का अभाव जैसे जैसे हो रहा है, वैसे वैसे शिक्षा और कौशल की कमी के कारण यह समस्या पैदा हो रहा है। इससे भी उत्पादकता कम रहती है। तो इससे भी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बुनियादी ढांचों की चुनौतियां, तो कुछ क्षेत्र में सड़क, रेल, लॉजिस्टिक्स व बिजली की कमी के कारण यह चुनौतियां बनी रहती है। इसके वजह से उत्पादन लागत बढ़ती है। एमएसएमई की समस्याएं, तो इसमें जैसे पूंजी, तकनीक व बाजार तक सीमित पहुंच न होने के कारण रोजगार व उत्पादन प्रभावित होता है। तो इससे भी अर्थव्यवस्था प्रभावित होता है। अनुसंधान एवं नवाचार में कम निवेश, तो नई तकनीकों के विकास की गति जैसे जैसे सीमित हो रहा है, वैसे वैसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा कम होती है। न्यायिक व प्रशासनिक देरी, तो कभी कभी परियोजनाओं व निवेश को मंजूरी में समय से न हो पाने के कारण या देर होने की वजह से ऐसी समस्या पैदा हो जाती है, जिससे निवेशकों का भरोसा प्रभावित होता है। ऊर्जा आयात पर निर्भरता, तो जैसे जैसे तेल व गैस की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का प्रभाव से ऊर्जा आयात पर निर्भरता जब बनी रहती है, उसके वजह से विदेशी मुद्रा पर दबाव अधिक होता है। तो यह एक बहुत बड़ा कारण है जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होता है। क्षेत्रीय विकास में असमानता, तो कुछ राज्यों की तुलना में अन्य राज्यों का धीमा विकास
यह दिखाई पड़ता है, इससे भी संतुलित विकास में बाधा बनी रहती है। जलवायु परिवर्तन यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। इससे जैसे सूखा, बाढ़ और चरम मौसम के कारण भी कृषि व खाद्य सुरक्षा प्रभावित होता है। तो यह भी बहुत बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन, इससे भी अर्थव्यवस्था प्रभावित होता है। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण प्राथमिक चुनौतियां जो अब भी सरकार के समक्ष बनी हुई है, जैसे रोजगार सृजन, विनिर्माण को मजबूत करना, कृषि का आधुनिकीकरण, निर्यात बढ़ाना, शिक्षा व कौशल का विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार, अनुसंधान एवं नवाचार में निवेश, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और छोटे उद्योग एमएसएमई को मजबूत करना और प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता बढ़ावा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक चुनौतियां हैं जिस पर अब भी विचार और काम चल रहा है।